दूसरे प्रदेशों से चोरी छुपे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। इस तरह की लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। ताजा अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता राजीव सिंह लखनऊ से। आशुतोष हमारे संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ हैं। राजीव, बड़ी संख्या में लोग चोरी छुपे उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। कई लोग कई किलोमीटर का पैदल सफर कर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आखिर इस तरह से अपनी जान पर खेलने की कोशिश ये लोग क्यों कर रहे हैं? इतनी संख्या क्यों है? देखिए, योगी सरकार द्वारा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो विभिन्न प्रदेशों में फंसे श्रमिक हैं या कामगार हैं वो परेशान ना हो। वो जिस भी जिले में हो वहाँ के कलेक्टर से संपर्क करके वो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है या यूपी सरकार का जो कॉल सेंटर बनाया गया है वहाँ संपर्क करेंगे तो वो यहाँ से सरकार द्वारा करीब 99 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है और हजारों बसों की व्यवस्था की गई है, जिनके जरिए लगातार अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को यूपी में लाया जा रहा है। अब तक करीब 1.25 लाख श्रमिकों और कामगारों और छात्रों को लाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो पैदल ही चल रहे हैं। लगातार सीएम योगी ये निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी श्रमिक पैदल ना चले, इसके लिए व्यवस्था की जाए और कोई श्रमिक या कामगार भूखा ना सोए, इसका भी पूरा अरेंजमेंट किया जाए। इसीलिए जो राज्यों की सीमा से जुड़े जिले हैं वहां के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई पैदल श्रमिक आता है तो उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए और फिर उसकी जांच कराकर उसके गृह जनपद तक भेजने की व्यवस्था की जाए। तो लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो चोरी छुपे प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घरों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का एक बड़ा खतरा दिख रहा है, जिसको देखते हुए भी अलर्ट जारी किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक ग्राम निगरानी समिति बनाई गई है, वहीं शहरों में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है, जिसके जरिए जो अगर कोई इस तरह के लोग आते हैं बिना सूचना के तो वो जो सूचना जिला प्रशासन को दें और उस पर जिला प्रशासन उन्हें क्वारंटाइन करेगा और फिर उनको जब वो उनकी जांच के बाद अगर ये रहेगा कि वो पॉजिटिव नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन के बाद निर्देश दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान तमाम कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सभी प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेडिकल इन्फेक्शन के जरिए भी संक्रमण बढ़ रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां आपसे पहले मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है, वहीं अब से कुछ देर बाद वो बिल्कुल राजीव बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष हमारे साथ मैनपुरी से हैं। आशुतोष, मैनपुरी की तस्वीर कैसी है? कितना आंकड़ा वहां पर पहुंचा है और क्या वहां पर भी बड़ी संख्या में चोरी छुपे लोग आ रहे हैं? पैदल चलकर श्रमिक वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दूं अभी कल ही का नजारा था कि करीब 60 से ऊपर जो श्रमिक थे वो चोरी छुपे मैनपुरी में प्रवेश कर गए थे। हालांकि जैसे ही डीएम मैनपुरी को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनके रहने का इंतजाम कराया। उसके बाद वो हरियाणा के पलवल से चल के आए और मैनपुरी तक आ गए। तो सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है। खुद मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी श्रमिक पैदल चल के ना आए। और हरियाणा से मैनपुरी तक 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे पड़ते हैं जहां वो बॉर्डर क्रॉस करके मैनपुरी में प्रवेश कर गए। तो लापरवाही कहीं ना कहीं जिलों के प्रशासन की एक प्राथमिक नजर आ रही है कि आखिरकार जब वो मथुरा में प्रवेश किए थे, मथुरा के बाद आगरा आ गए, आगरा के बाद फिरोजाबाद आ गए और मैनपुरी तक पहुंच गए, तो रास्ते में प्रशासन को कहीं ये श्रमिक दिखाई नहीं पड़े। मैनपुरी में जब ये पैदल चल के जा रहे थे, किसी राहगीर द्वारा जब जिलाधिकारी मैनपुरी को इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने उन्हें खाने का इंतजाम कराया, उनका मेडिकल कराया, थर्मल स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद बस का इंतजाम करके बिहार बॉर्डर तक उनको छुड़वाया। तो निश्चित रूप से लगातार जो श्रमिक हैं वो पैदल चलकर आ रहे हैं, बसों के माध्यम से आ रहे हैं। मैनपुरी में अभी तक 1350 श्रमिक आ चुके हैं, जिसमें 13 संदिग्ध पाए गए हैं। उनको क्वारंटीन किया गया है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, उसके अलावा उनके सैंपल भी भेजे गए हैं जांच के लिए। तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या है। लेकिन प्रशासन, मैनपुरी प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कराया जा रहा है। कई जिलों से ऐसी भी खबरें आई कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको घरों के लिए भेज दिया जाता है, बाद में पॉजिटिव निकल आते हैं। तो इसको देखते हुए बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आशुतोष। राजीव, कल हमने देखा कि जिस तरीके से शारजहां और बाकी जगह से लगातार लोग जो है ऑपरेशन वंदे भारत के तहत केंद्र सरकार
उन लोगों को लेकर के आ रही है, योगी सरकार उन लोगों को उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रही है। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये लोग कल आ चुके हैं, अब इनको क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है, उसके बाद क्या कुछ होगा? देखिए अनुपम, अगर देखा जाए कि जिस तरह से कल पहली फ्लाइट के जरिए करीब 182 लोग राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्हें फिलहाल अगर जो सक्षम लोग हैं उन्हें पेड क्वारंटाइन सेंटर में यानी कि कुछ होटलों में शिफ्ट किया गया है, और जिनके पास पैसे नहीं, आर्थिक तंगी है, उनको एमिटी स्कूल या भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है वहां जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहां पर रखा गया है। इस दौरान इनको 14 दिन तक रखा जाएगा, इनकी जांच की जाएगी, इनका मेडिकल कराया जाएगा, और उसके बाद ही इनको यहां से होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। होम क्वारंटाइन के दौरान भी इनको 28 दिनों तक अपने घरों में रहना पड़ेगा, और इसकी निगरानी की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और स्थानीय स्तर पर, अगर वो गांव के लोग हैं तो ग्राम निगरानी समिति द्वारा की जाएगी, अगर वो शहर में है तो मोहल्ला निगरानी समिति जो गठित की गई है उसके द्वारा की जाएगी। तो सरकार, आपने अनुपम देखा कि किस तरह से कल जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचे तो किस तरह से स्थानीय प्रशासन द्वारा खासा सतर्कता के साथ पहले इनको एयरपोर्ट के अंदर ही इनकी जांच कराई गई, और फिर एक एक करके पूरी व्यवस्था करके इनको क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाया गया। क्योंकि ये बाहर से लोग आए हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संभावना हो सकती है कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो बड़े स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आप नजर बना के रखिए, आशुतोष आप भी नजर बना के रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आशुतोष मैनपुरी से और राजीव